इधर को करूं कुर्सी? हो गया। हो गया? टाइम हो गया बेटा? तो बाहर से बंद कर दिया, नन्ही नहीं तो गड़बड़ करेगी। बाहर से बंद कर दिया। और ध्यान रखियो जीने में न जाए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानित गुरुजन, ये आज हमारी व्याख्यान माला का 49वां प्रवचन है और आज का विषय है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कहा गया है कि यदि हास्ति भारते तन्न हस्ति, जो इसमें है यदि हास्ति तदन्यत्र, वो तो और जगह मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात हमारी संस्कृति का ये विश्वकोश है, इसमें सब कुछ है जो भी होना चाहिए। कभी कभी आपने ये सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ तो महाभारत हो रहा है, कहीं लड़ाई हो जाती है तो महाभारत हो रहा है। तो कहते हैं महाभारत लड़ाई का ग्रंथ है और रामायण मित्रता का, मेल मिलाप का ग्रंथ है। वो गलत हैं जो लोग ऐसा कहते हैं। उन्होंने महाभारत पढ़ा नहीं है। दरअसल वो महाभारत को अगर देखें तो इसमें ऐसे ऐसे महापात्र हैं जो अतुलनीय हैं, संसार में जिनकी तुलना ही नहीं हो सकती। उदाहरण के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उनको क्या उपाधि है जो आज तक किसी दूसरे को नहीं मिली? अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है। दूसरा अर्थ, वो जैसे किसी को भी शत्रु नहीं समझते, ना उनका कोई शत्रु है और ना वो अपना शत्रु समझते किसी को। अजात शत्रु हैं। ये बहुत बड़ी उपाधि है जो हमारी संस्कृति में मिली है धर्मराज युधिष्ठिर को। दूसरी बात आप ये देखें, श्री राम भगवान के जो 3 भाई हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, उनकी आज्ञा पालन के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इसलिए भगवान राम उनसे प्रेम करें और वो भगवान से प्रेम करें, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप जरा गहराई में जाएं, धर्मराज युधिष्ठिर जो अजात शत्रु कहलाते हैं, वो उन भाइयों से भी प्रेम करते हैं, दुर्योधन से, दुशासन से, जो उन्हें विष देते हैं, भीम को उसका प्राण लेने की चेष्टा करते हैं, माता कुंती सहित 5 को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचते हैं, जो कपट द्यूत खेलकर उनको हराते हैं, संपत्ति हरण कर लेते हैं, उनका अपमान करते हैं, द्रौपदी के प्रति बहुत आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, फिर भी उनके हृदय में
कोई कटुता नहीं है, किसी के प्रति भी कोई कटुता नहीं है। वो तो प्रेम ही करते हैं, प्रेम के अवतार हैं वो, उनका अवतार ही प्रेम के लिए हुआ है। और ये हम पद पद पर देखते हैं महाभारत में कि युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति नहीं हुआ। और कहा भी गया है युधिष्ठिर का कीर्ति गान करने से धर्म की वृद्धि होती है। मान्यता है महाभारतकार की कि धर्म के अंश से अवतरण हुआ है, उत्पन्न हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, इसलिए उन्हें धर्मराज ही कहा जाता है। वो कोई अधर्म का काम सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत बड़ी बात है। धर्म से जब उनका जन्म होता है तो आकाशवाणी होती है, इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा, ये महान सदाचारी होगा, व्रतधर होगा, इसे ऐसे भाई मिलेंगे जो संसार भर में नाम पैदा कर देंगे, बहुत बड़े साम्राज्य के युधिष्ठिर महाराज अधिपति होंगे। एक और दृष्टि से भी हम धर्मराज युधिष्ठिर की चर्चा कर सकते हैं, वो ये कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम परमात्मा का अवतार कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो धर्मराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते हैं। कैसा सौभाग्य होगा धर्मराज युधिष्ठिर का, आप कल्पना तो करें, भगवान जिनके चरण स्पर्श करते हों बंधुओं और बहनों, प्यारे बच्चों, वो कितना महान व्यक्ति होगा, कैसा वो अद्भुत व्यक्ति होगा। उनके जीवन में इस तरह के कई मोड़ हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति टूट सकता था। जब उन पांचों भाइयों का जन्म वन में होता है, नियोग से होता है, पांडु जी की मृत्यु हो जाती है, माद्री सती हो जाती हैं, उनकी एक पत्नी कुंती रह जाती हैं, कुंती पांचों बच्चों सहित यहाँ आती हैं ऋषियों के साथ, और धृतराष्ट्र उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन है, दिखता नहीं है जिनको, और पत्नी को दिखता है लेकिन आंख से पट्टी बांध ली है, तो वो भी ऐसी हो गई, धृतराष्ट्री हो गई, उसे भी नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त उनका हृदय भी कुटिल है धृतराष्ट्र का। वो पांडु के पुत्रों से वो प्रेम नहीं करते जो करना चाहिए। जब हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र के हृदय की वो एक चालाकी कहिए, उसको उपेक्षा कहिए, सामने आ जाती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय, तुम ये कहो, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है, जो यहाँ मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, इकट्ठे हैं जो युयुत्सवा, युद्ध करने के लिए। और वो कहता है धर्म क्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अपने पुत्रों को तो मेरे पुत्र कहता है धृतराष्ट्र, और पांडु के भाई के पुत्रों को अलग कर देता है बिल्कुल। पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारतकार की मान्यता है बहनों और भाइयों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि गणेश पांडे जी हैं और चातक जी हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और भी है, मैं एक बात यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि 2 भाषण कर दिए थे किसी वजह से,
बुधवार और रविवार को। अब केवल एक ही बार किया करेंगे, बुधवार को 7 बजे से, रविवार को नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, बड़ा भारी बोझ आ जाता है और मैं बहुत अध्ययन करके भाषण देता हूँ, एक जिम्मेवारी रहती है मुझे, ये सिस्टम भी नहीं आता, दूसरों से कराना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं रविवार में कोई ना कोई कार्यक्रम होता है तो जाना पड़ता रहता है, और मैं अगर इससे बंध जाऊंगा तो जा नहीं पाऊंगा, अन्याय होगा, मेरा भी एक भाग वंचित रह जाएगा महापुरुषों के सम्मेलन से। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं केवल बुधवार को ही भाषण दूंगा 7 से 8, आगे रविवार को नहीं दूंगा, बंद कर दूंगा इसको। ये मैंने निवेदन किया है और आपके चरणों में निवेदन किया है, आप इसे स्वीकार करेंगे तो अच्छा मुझे लगेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, महाभारत काल की मान्यता है, युधिष्ठिर क्या हैं? युधिष्ठिर धर्म के वृक्ष हैं, और अर्जुन क्या हैं? स्कंद हैं उस वृक्ष के, भीमसेन शाखा हैं उसके, नकुल सहदेव उसके पत्ते हैं, और इस वृक्ष का मूल क्या है? भगवान कृष्ण इसके मूल हैं, ब्राह्मण और धर्म इसके मूल हैं। दूसरी ओर महाभारत की मान्यता है, धृतराष्ट्र पाप का वृक्ष है, और दुर्योधन क्या है? स्कंद है, दुशासन आदि शाखाएं हैं, अन्य जो चांडाल चौकड़ी है वो उसके पत्ते हैं। मूल क्या है? मूल है पाप, मूल है अधर्म। तो महाभारत की प्रारंभ से ही मान्यता है कि धृतराष्ट्र का पक्ष पाप का पक्ष है। उन्होंने कभी भी न्याय से काम नहीं लिया, अन्याय से काम लेते रहे। धृतराष्ट्र को पता चल जाता है दुर्योधन ने भीम को जहर दिलवाया है, वो तो बच गया सौभाग्य से, लेकिन धृतराष्ट्र कोई भी पग नहीं उठाते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्थात अगर वो मर भी जाता भीम तो भी कोई बात नहीं थी, ऐसा लगता है धृतराष्ट्र के व्यवहार से। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े हो रहे हैं, युधिष्ठिर का नाम होता जा रहा है, और चारों ओर से मांग उठ रही है कि चूंकि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, जन्मांध हैं, इसलिए वो राज्याभिषेक कर दें युधिष्ठिर महाराज का। और इस बात से धृतराष्ट्र को बेचैनी होती है, दुर्योधन आदि को 100 भाई हैं, उन्हें भी बेचैनी होती है, और वो षड्यंत्र कर रहे हैं इनको हटाने का, जान से मरवाने का। लोगों ने, जिन्होंने महाभारत देखा है वी आर चोपड़ा का, उन्होंने देखा होगा कि कर्ण ने विरोध किया है लाक्षागृह की योजना का, गलत दिखाया इसमें। कर्ण ने समर्थन किया है, वो स्वयं पांडवों को मरवाना चाहता है। एक बात शुरू से ही गलत दिखाई है उस महाभारत फिल्म में कि द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ा, द्रोणाचार्य नहीं पढ़ाया कर्ण को। ये बात पाठक जान लें यहाँ, जो नहीं जानते, मैं विद्वानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं जानते। वो जो है ये प्रार्थना करता है सब कुछ सीखने के बाद द्रोणाचार्य से कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र और प्रदान कर दें। तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारा चरित्र देखकर मुझे नहीं लगता तुम इसके पात्र हो। और ब्राह्मण, एक बात, ब्राह्मण और ब्रह्मचर्यवान क्षत्रिय ही इसको धारण कर सकता है। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी है, बस बात इतनी है। बाकी सारी शिक्षा द्रोणाचार्य जी महाराज ने दी है। हम किसी दिन द्रोणाचार्य जी पर बोलेंगे, जहाँ उनके
व्यक्ति के अनेक ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करेंगे, वहाँ ऐसे भी पहलू हैं जिन्हें आप उन्हें धन्यवाद देंगे। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न तो इसीलिए यज्ञ से पैदा हुआ है कि वो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाया है, मन लगा के पढ़ाया है, मना नहीं किया है उसको। तो यहाँ द्रोणाचार्य का चरित्र उठता है, ऊपर उठता है कहीं सुनी बातों से। तो यहाँ पर षड्यंत्र करता है वो, अपने पिता से कहता है, शकुनी से। अब शकुनी मामा है और आ गया तो जाने का नाम नहीं लेता। दीवार कोई आलो ने और ससुराल कोई सालों ने, एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है ये। मैं एक बच्ची को पढ़ा रहा था, बहुत दिन की बात हो गई, तो उसमें बिहारी का एक दोहा था, चातक जी को समर्पित कर रहा हूँ, कवि हैं वो। उसमें आवत जात न जानियत तेज नहीं तज सियरान, घर जमाई लो घटियो खरो पूस दिन मान। पूस के महीने में कड़ाके की ठंड में सूर्य की हवा खराब हो गई है, न आता पता चलता है न जाता पता चलता है। दिनमान माने सूर्य। आवत जात न जानियत तेज ही तज सियरान, ठंडा पड़ गया है। और वो कहते हैं कैसे ठंडा पड़ गया है, घर जमाई लो घटियो, जैसे जो व्यक्ति घर जमाई हो जाता है उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, उसे सब मजाक से बोलते हैं, गालियों से बोलते हैं। मैंने भी एक दो महापुरुषों के दर्शन किए हैं जिन्हें बुजुर्ग भी गालियों से बोलते थे, जवान भी गालियों से बोलते थे, और मजाक का मजाक था और सम्मान नहीं था। एक और बहुत नीचे जाके कहावत है, वो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो कहावत है, दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आधा। घर जमाई, अब मैं नहीं लूँगा कि जब चाहे तब लादा, यानी वो जिस पे सामान लादा जाए, इतनी बेकदरी। तो मैं जब बच्ची को पढ़ा रहा था तो उसने, उसकी छोटी बहन दूर बैठी थी, बोले गुरुजी कैसे कही, दोबारा कहियो। मैंने दोबारा कह दिया। थोड़ी देर में वो कहने लगी, गुरुजी अभी समझ में नहीं आया। उसका छोटा भाई भी आ गया, गुरुजी एक बार और कहिए। तो मुझे लगा कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो मैंने कहा क्यों बार बार कह रहे हो, तुम बहरे भी नहीं हो, दूर भी नहीं हो। तो बोले हमारे पिताजी भी ससुराल में रहे। हद तुम्हारी। और पिताजी दाढ़ी बना रहा था बराबर के कमरे में, तो मेरी तो लड़ाई हो जाती उससे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को। तो हम इस संदर्भ में ले रहे हैं, देखो कोई ससुराल में रहते हो, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रसंगवश मैंने कह दिया कि शकुनी आ गए हैं और बहन के यहाँ तो रुकना ही नहीं चाहिए ज़्यादा, उसको चला जाना चाहिए। लेकिन वो बदला ले रहा है। किससे बदला ले रहा है? भीष्म पितामह से। किस बात का बदला ले रहा है वो? कि उन्होंने मेरी बहन का ब्याह अंधे से कराया अपनी पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में। क्योंकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो शकुनी बहन को लेकर आया है और विवाह यहाँ रचाया गया है हस्तिनापुर में। स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी जगह सही है शकुनी, लेकिन इन लोगों का तो कर्तव्य है भाई, अब ब्याह हो गया, जो होना था वो हो गया, तुम जाओ। और शकुनी को महाभारत में वैर का आदि सृष्टा कहा है। जब सहदेव ने मारा है उसे जान से, तो वहाँ आया है आज वैर का आदि सृष्टा मारा गया। तो शकुनी को पता नहीं भीष्म पितामह में दम नहीं था, धृतराष्ट्र में नैतिकता नहीं थी, गांधारी नहीं चाहती थी, दुर्योधन तो चाहता ही नहीं था ये जाएं। दुर्योधन तो उन्हीं के बल पर दाल भिगो रखी थी पांडवों को मारने की। ये बड़ा गलत प्रयोग था। मुझे ताज्जुब है भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति ने क्यों आपत्ति नहीं की शुरू से आखिर तक। द्रोणाचार्य ने क्यों आपत्ति नहीं की।
तो शकुनी और दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि ने मिलकर एक योजना बनाई, और वो योजना ये बनाई कि पांडवों को वारणावत भेज दो, एक सुंदर महल बनवाओ, उसमें कूट प्रयोग करो, अर्थात ज्वलनशील पदार्थ भर दो, और जब पांडव माता सहित सो रहे हों तो पुरोचन को नियुक्त किया, आग लगवा के जीवन लीला समाप्त कर दो। धृतराष्ट्र कह रहे थे भाई ऐसा मत करो। दुर्योधन ने उन्हें जोड़ दिया, बोले चाहता तो मैं भी हूं लेकिन कह नहीं सकता। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बुलवाया और ये योजना रखी। यहाँ इतिहास नमन करेगा, मस्तक झुकाएगा, धन्यवाद देगा धर्म के दूसरे अंश विदुर जी महाराज को, जो समझ गए इस योजना को, ताड़ गए। कुछ लोग होते हैं वो घटना को घटने से पहले ही ताड़ लेते हैं, कुछ लोग घटना घटने के बाद भी एक्शन नहीं लेते। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति हैं जो घटना घटने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। विदुर जी महाराज ऐसे सजग व्यक्ति हैं जो घटना घटने से पहले ही उसको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो समझ गए क्या होने वाला है। और उन्होंने म्लेच्छ भाषा में कहा, इसका मतलब कई भाषाएं जानते होंगे युधिष्ठिर और विदुर जी महाराज। उन्होंने म्लेच्छ भाषा में कहा कि जब वन में आग लग जाती है तो जो बिल में रहने वाले हैं वो बच जाते हैं। युधिष्ठिर ने म्लेच्छ भाषा में ही कहा, चाचा जी मैं समझ गया। और बैठे तो हुए भीष्म पितामह भी कुछ भी नहीं समझे, धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं समझा, युधिष्ठिर समझ गए। और उन्होंने ये संकेत दे दिया कि जिस भवन में ठहराए जाओगे उसमें आग लगाई जाएगी। षड्यंत्र है तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने का। तो जो बिल में रहते हैं, बिल में रहते हैं अर्थात तुम एक सुरंग खुदवाना, और मैं भेजूंगा, खनक में भेजूंगा जो सुरंग खोदेंगे, और उसे ढक देना जिससे पता न चले। रात में खुदवाना उसको, दिन में नहीं। और वो नदी किनारे रुके जाके वहां तक। वो योजना तैयार हो गई। वो भी रोज चांडाल चौकड़ी देखती थी किस दिन आग लगानी है। उससे पहले ही युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि हम लोग सुरक्षित निकलते हैं, तुम आग लगा दो। भीम ने स्वयं आग लगा दी उसमें, और उस सुरंग के रास्ते निकल गए। और वहां विदुर जी के ही द्वारा प्रबंधित नौका तैयार थी, उसमें बैठ के वो अदृश्य हो गए, चले गए अज्ञात दिशा में। अब आप कल्पना करें, भाई के बेटे हैं और धृतराष्ट्र और उसके बेटे क्या व्यवहार कर रहे हैं। कहते हैं संयोग से एक भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ आई हुई थी। चूँकि वहाँ सदाव्रत भंडारा भी चलता था, खेल तमाशे भी होते थे, तो वो खूब शराब पी के और वहीं लेट गए। भले आदमी, नींद आ गई, उन्हें कौन जगाए, और वो उसमें जल के मर गए। तो सुबह जब देखा गया तो 5 और 1 6 सब। तो लोगों को, इन्हें तो यकीन हो गया दुर्योधन वगैरह को कि पांडव ही जल के मर गए हैं माता सहित। सूचना हस्तिनापुर आई। धृतराष्ट्र ने, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ओवर एक्टिंग, कृत्रिम अभिनय किया, अंदर से प्रसन्नता व्यक्त की, प्रसन्नता हुई अंदर से। भीष्म पितामह वास्तव में दुखी हुए।
और जब जलांजलि देने की बात आई तो विदुर ने अलग से कहा उनसे, पांडव जीवित हैं। अब यहां ध्यान देने की चीज है, जो भीष्म पितामह की बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको बड़ा धर्मावतार कहते हैं, तो धर्म का पक्ष भीष्म ले रहे हैं या विदुर ले रहे हैं, या ये चीजें पकड़नी चाहिए हमको। अभी आपके सामने ये द कश्मीर फाइल चल रही है फिल्म, मैं भी देखने गया, मैं तो 40-50 साल बाद गया हूँगा सिनेमा हॉल में। कितने अत्याचार हुए, कितनी सरकारें आई, कितने मंत्री प्रधानमंत्री, गौर ही नहीं किया जो हमारे मूल निवासी हैं, हम आर्य लोग, हमारे साथ क्या क्या षड्यंत्र किए गए हैं। जब हम परतंत्र थे वो बात अलग है, जब हम स्वतंत्र हैं अब किए जा रहे हैं। तो इसके लिए विदुर की आवश्यकता है, इसके लिए सावरकर की आवश्यकता है, डॉक्टर हेडगेवार जी की आवश्यकता है, मदन मोहन मालवीय जी की आवश्यकता है, लोकमान्य तिलक जी की आवश्यकता है इस काम के लिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चाहिए इस काम के लिए। हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, महान कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति चाहिए। कितने वर्ष बाद उस योजना का पर्दाफाश हो रहा है, तो विदुर जी को धन्यवाद देगा इतिहास, भीष्म पितामह को धन्यवाद नहीं देगा। मैं आपका ध्यान एक और चीज की दिलाना चाहता हूं। भीष्म पितामह के जो भतीजे हैं पांडु महाराज, वो कुंती के पति हैं, और कुंती वसुदेव जी की बहन है, कृष्ण के पिता की बहन है, कृष्ण की बुआ है वो। और वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी के नवजात बच्चे मारे जा रहे हैं मथुरा में, कंस उनको मारे जा रहा है। तुम्हारे वो रिश्तेदार हैं भीष्म पितामह के, तुमने क्या किया? इतिहास पूछेगा, इतिहास पूछेगा कि क्यों कृष्ण को कहना पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतिहास पूछेगा क्यों कृष्ण को कहना पड़ा, और 10 दिशाएं चिल्ला कर कहेंगी, क्योंकि धर्म अवतार भीष्म ने इतिहास को धोखा दिया, मानवता को धोखा दिया, उसने अपने महान विग्रह पर कलंक लगा दिया। क्या मानवता की रक्षा के लिए, कुंती के वंशधरों की रक्षा के लिए, अपने रिश्तेदारों की रक्षा के लिए, और जो भावी शिशु जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण की रक्षा के लिए भीष्म पितामह का कोई कर्तव्य नहीं बनता? यहाँ धिक्कार आ जाएगा उनको, उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई है। महापुरुष की श्रेणी से कुछ कुछ गिरते हैं भीष्म पितामह। इतिहास रुदन करता है उनकी इस उपेक्षा वृत्ति पर, इतिहास नमन करता है विदुर को, जिनकी वजह से वो लाडले 5 बच्चे बचे हैं, माता बची है, जिन्होंने आगे चल के नित्य नूतन इतिहास लिखा है, जिनकी वजह से गीता का उपदेश धरती पर आया है। नारायण ने जिनको कर्म, ज्ञान, त्याग, महिमा समस्त उपदेश दिया है, सारी संस्कृति को साकार किया है, युद्ध क्षेत्र में गीत गाया है, धर्म की मीमांसा की है, तो भीष्म पितामह से ये शिकायत रहेगी लोगों को कि तुम देशभक्त थे, तुम महान थे, तुम योद्धा भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन तुमने मानवता का पक्ष नहीं लिया। धर्म की गिलानी हो रही थी, तुमने उसमें हाथ नहीं डाला। तुमने सोचा कंस से कौन शत्रुता मोल ले, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध था, और जरासंध का आतंक था उस समय, सारी धरती पर आतंक था। और यादवों के 18 कुल थे। श्री कृष्ण का कुल वृष्णि है, जिसे सात्वत भी कहते हैं, दाशारा भी कहते हैं,
जिसको माधव भी कहते हैं, लेकिन कंस का कुल भोज है, जरासंध भी भोज है। उस समय भोजों का आतंक था। जरासंध के सामने शिशुपाल हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, सेनापति हो गया था। कृष्ण के ससुर भीष्मक हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, दंत वक्र खड़ा रहता था। बड़े से बड़ा व्यक्ति उसकी सेवा में आ चुका था और 86 राजाओं को उसने कैद कर लिया था। भीष्म पितामह को इतिहास की इन घटनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं था। धर्म की जो गिलानी हो रही थी, पाप बरस रहा था, हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, नारियों का अपहरण हो रहा था। भाई क्या भूमिका है तुम्हारी भीष्म पितामह की? तुमसे पूछा जा सकता है। तुम तो राजाओं के राजा थे, निर्माता थे, तुमने शक्ति का उपयोग नहीं किया। विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 3 चीजें दुष्टों पर भी आती हैं, 3 चीजें भले आदमियों पर भी आती हैं। विद्या दुष्ट पर आती है, मुकदमे फैला देता है, झगड़े फैला देता है। जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए वो सभी वकील थे, वो सभी कानून के पुतले थे, और दे हैव बीन रिटर्न इंग्लैंड। वे सब इंग्लैंड रिटर्न थे। आज जिनको कहता है इंग्लैंड रिटर्न, सब इंग्लैंड रिटर्न थे। फिर भी देश के टुकड़े हुए। जो ये कहते थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, कुछ नहीं कर पाए वो। जो अहिंसा हिंसा चिल्लाते थे, 20 लाख मारे गए लोग, बलात्कार हुए, बच्चे मारे गए, शर्मिंदा हो गया इतिहास। कौन था उस समय राष्ट्र पुरुष? कौन था? क्या किया गया मानवता के प्रति? कोई भी सुधार नहीं किया, और वो लगातार होता रहा। ये चीजें हमें महाभारत से पता चलेंगी। हमें पढ़ना चाहिए इस ग्रंथ को, हमें सजग रहना चाहिए। हमारे कंधों पर बहुत भारी भार है। अगर भारत की संस्कृति नष्ट हो गई तो मानवता नष्ट हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया है, मैं सारे संसार में गया हूँ, हिंदू ही धर्म को समझता है। सारे संसार में हिंदू धर्म ही महान है, और निरीह हिंदू की तुलना, उस महान हिंदू की तुलना किसी दूर से करना, दूसरे से करना, ये ईश निंदा के समान पातक है। याद रखो, हमारी जब ही तक स्तुति की जाएगी जब हम मानवता की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। आगे हम देखते हैं, भीख मांग रहे हैं पांडव लोग, गुजारा कर रहे हैं। जो बच्चे राजघराने में पलते, लोरी गाकर जिन्हें सुलाया जाता, जिनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनते, उस जन्मान धृतराष्ट्र ने, उसके चांडाल चौकड़ी ने क्या मानवता का कलंकित इतिहास लिख दिया, जिससे जितना पढ़े आंसुओं से रोने का मन करता है। व्यास की सराहना करनी पड़ेगी। व्यास समय समय पर आते रहते थे और उनको बताया गया, ब्राह्मणों ने भी बताया, पांचाल राज के यहाँ स्वयंवर है कन्या का, आप लोग देख आए। ये नहीं, वो तो ये ब्राह्मण समझते थे। ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांग रहे थे, दाढ़ी मूछ सबकी बन गई थी, बढ़ गई थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, और आप में से कुछ ना कुछ गोरखपुर के भी हैं लोग। मैं जब गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर देख रहा था तो मैंने देखा तालाब से में एक मूर्ति है। मैंने पूछा ये किनकी है? कि भीमसेन की है। यहाँ क्यों है? कि राजस्व यज्ञ का निमंत्रण देने आए थे यहाँ। तो मुझे ही ध्यान आया, मूर्ति तो है लेकिन उसमें एक कमी है। क्या? मूछें दिखाई हैं भीमसेन के। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, भीमसेन मूछें नहीं रखते थे, मूछ मुंडाते थे। चूंकि पहलवान थे, मारधाड़ बहुत करते थे वो, और किसी की पूंछ है तो पूंछ पकड़ लेगा आदमी, तो मूछ है मूछ पकड़ लेगा। वो बवाल ही नहीं रखते थे जो तो मूछ पकड़ ले कोई आदमी की, वो मुछमुंडा कहलाते, मूछ नहीं रखते थे।
मैंने कहा भैया गोरखपुर वालों, भीमसेन तो बना दिए लेकिन मूछ हटा दो उनकी। मूछ नहीं रखते थे वो। तो लोग हंसने लगे, बोले अरे बड़ी गहरी बात। हाँ, महाभारत ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेंगी ये बातें, ऊपर ऊपर थोड़ी रखी हैं ये बातें। तो वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर होता है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, बहुत प्यार से समझने की चीज़ है कि जिनके प्रति भीष्म पितामह ने कुछ नहीं किया, उनके प्रति कृष्ण तो बहुत बाद में आए। कृष्ण ने अक्रूर को भेजा कि मैंने सुना है हमारे फुफेरे भाइयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। अक्रूर आए थे यहाँ, वसुदेव जी ने, उग्रसेन ने भेजा था उनको, भगवान ने भेजा था, और एक सॉफ्ट कॉर्नर अख्तियार करें ऐसा कहा था उनको, कोमल हृदय रखें। भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना था कि दुर्योधन ने जो लाक्षागृह में जलवाया पांडवों को, तो वो बच गए हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भगवान उन सब बातों को जानते थे जिसे कोई नहीं जानता था। तो भगवान ने ये सुन रखा था कि पांडव बच गए हैं, जले नहीं हैं, और सारे लोग रो रहे हैं कि पांडव जल गए। यहां ये भी ध्यान देने की चीज है, जिनके यहां स्वयंवर है कन्या का, द्रौपदी के पिता द्रुपद, उन्हें भी ये पता चला था कि पांडव जीवित हैं। और चूंकि द्रोणाचार्य ने गलत प्रयोग करके विद्यार्थियों का और अर्जुन के द्वारा बंदी बनवा लिया था द्रुपद को, और द्रुपद को आधा राज देना पड़ा था द्रोण को, दक्षिण पांचाल देना पड़ा था, तो उनके मन में ये कसक थी कि ऐसा योद्धा मेरा दामाद बने जो द्रोणाचार्य से बदला ले। बदले की बड़ी भावनाएं हैं महाभारत में, इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं स्वयंवर में। द्रुपद ने ऐसा धनुष बनवाया है जिस पर कोई व्यक्ति अर्जुन के अलावा प्रत्यंचा ही न चढ़ा सके। झटका मारता था वो प्रत्यंचा चढ़ाने में, पीछे गिर पड़ता था। बड़ी हंसी हुई योद्धाओं की। कर्ण के विषय में दो तरह के पाठ हैं महाभारत में। एक तो ये, वो भी पीछे को गिर पड़ा था, उसकी आंख फूटने से बच गई थी कर्ण की। दूसरे में यह है कि उसने प्रत्यंचा बांध ली थी, लेकिन द्रौपदी ने आके कहा, वहीं थी द्रौपदी तो, ना हम वर्याम सूतम, मैं सूत का वर्ण नहीं करूंगी। अगर वो प्रतिज्ञा पूरी भी कर देता है तो बंधु और बहनों उसे हटना पड़ा। बेटी सबकी बेटी, मेरी तुम्हारी सबकी सुभद्रा है। सुभद्रा करते कल्याण स्वरूपा। कल्याण स्वरूपा बेटी किसको जानी चाहिए? अर्जुन को। अर्जुन कौन है? ऋजु बुद्धि वाला, सरल हृदय वाला, पवित्र हृदय वाला, शुद्ध विचार वाला, शिष्टाचार संपन्न, विद्या विनय संपन्न, दुर्योधन धर्म के दुश्मन पर शराबी, कबाबी, ज्वारी, लाभार पे नहीं जाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी इस दृष्टि से आए थे कि कृष्णा नाम है द्रौपदी का, कृष्णा दुर्योधन के खेमे में न चली जाए। देखें आप, ये है भविष्य दर्शन। भीष्म पितामह को कुछ पता नहीं बसंत का क्या हो रहा है। कृष्ण आए हैं यहाँ पे इस दृष्टि से, और मैं दल बल के आए हैं, ये भी ध्यान रखना चाहते। तो वो समझ रहे हैं द्रुपद कि अर्जुन होंगे तो जरूर आएंगे। अब सारे क्षत्रिय एक एक करके, जरासंध भी पीछे गिर गया, और ये तो इतना अपमानित हुआ, छोड़ के ही चला गया स्वयंवर। तो फिर ब्राह्मणों में हलचल हुई। वो तो ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के कान में कहा, भैया इन्हें पहचान रहे हो ब्राह्मणों को? बलराम ने कहा, हम तो जानते नहीं। बोले, ये पांडव हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो? तो बोले, नहीं सुना आपने, युधिष्ठिर की नाक नकुली है, लंबे हैं वो, देखो युधिष्ठिर हैं वो। आपने नहीं सुना?
हाथी जैसी जांघें हैं भीम की, वो भीम है जो पहलवान लग रहा है। और देखो वो प्रत्यंचा कंधों पे निशान है जिसके, वो अर्जुन है। वो दोनों यमो नकुल सहदेव हैं। तो उन्होंने बलराम ने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये पांडव हैं? बोले मुझे पता चला है पांडव जीवित हैं। अच्छा, इशारों में बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ब्राह्मणों में हलचल होती है। श्याम वर्ण है अर्जुन का, अर्जुन उठते हैं। आहा, बहुत खुश हो गए ब्राह्मण तो, और झंडे, कपड़े लहराने लगे झंडे की जगह, और क्षत्रिय हंसी उड़ाने लगे कि जो काम बड़े बड़े क्षत्रियों से नहीं हुआ वो एक ब्राह्मण कैसे कर देगा। ब्राह्मणों में भी दो ग्रुप हो गए। लोगों ने कहा देखो भाई क्या होता है, ऐसा क्यों करते हो, देखो क्या होता है। अर्जुन उठे, परिक्रमा की, ये है देखो परिक्रमा की धनुष की, प्रणाम किया धनुष को। जो भी देखो, हम दशहरे पर शस्त्रों का पूजन करते हैं। राजमस्तूल अपने कन्नी वसूली का प्रयोग करते हैं, पूजन करते हैं। जो जिसकी कमाई खाता है उसका पूजन करता है। प्राचीन काल में राजा भी हल जोतते थे सोने के हल से। तो अर्जुन ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम किया। और वह प्रणाम कहाँ तक चला गया? वो परम पिता परमात्मा तक चला गया, नारायण तक चला गया। और कौन है जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने उठाए? वो स्वयं नर है, वो स्वयं नर है, ध्यान रखना। और कहाँ तक जा रहा है प्रणाम? नारायण तक। और नारायण कौन है? कृष्ण नारायण है। और नर कौन है? अर्जुन नर है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीर्येत। नारायण को नमस्कार करके, जो आज भगवान कृष्ण के रूप में है, नरम चैव नरोत्तमम, सारी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ नरोत्तम को प्रणाम करके, जो आज अर्जुन के रूप में है। व्यासम, महाभारत के प्रणेता व्यास को नमस्कार करके, देवीं सरस्वतीं, विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करके, ततो जयम उदीर्येत, तब तुम्हें जय नामक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। महाभारत का मूल नाम जय है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। महाभारत का जो मूल नाम है वो जय नाम है उसका। और देखें, परिक्रमा की, प्रणाम किया, अर्थात नर को नारायण का आशीर्वाद मिल गया। लोगों ने नहीं समझा क्या हुआ है, और जब आशीर्वाद नारायण का मिल गया तो सारी सृष्टि नारायण की है। धनुष क्या चीज है? वो व्यक्ति दोनों भुजाओं पर ब्रह्मांड को उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था धृतराष्ट्र की सभा में, मुझे वो माँ का लाल दिखाओ जो अर्जुन को जीत सके, और तुम मुझे बताओ तुम में से कौन है जो बिना पिटे रह गया हो विराट नगर की गऊओं के हरण के समय। जो अर्जुन को जीत लेगा, मैं समझूंगा वो दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठाने की क्षमता रखता है। तो बहनों और भाइयों, नारायण को नर ने प्रणाम किया और नारायण ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने प्रत्यंचा बांधी और सारे क्षत्रियों की ओर, सारे ब्राह्मणों की ओर, और जो होने वाली अर्धांगिनी थी द्रौपदी की ओर एक बार देखा, साभिप्राय देखा। सबके लिए अलग अलग संदेश था। द्रौपदी के लिए अलग संदेश था, क्षत्रियों के लिए अलग संदेश था, ब्राह्मणों के लिए अलग संदेश था, भगवान कृष्ण के लिए अलग संदेश था, जो वृष्णिवंशी आए थे उनके लिए अलग संदेश था।
द्रुपद के लिए अलग संदेश था। पांचों बाण एक साथ जोड़ दिए। नीचे जल में परछाई देखनी थी, लक्ष्य ऊपर था, मछली की आंख वेदनी थी, और वो अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी। द्रौपदी ने वरमाला डाल दी। और ये सूचना बहनों, भाइयों, बंधुओं, जब हस्तिनापुर आई, धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने ये समझा कि द्रौपदी ने वर्ण किया है दुर्योधन का। लेकिन जब उनको पता चला द्रौपदी ने वर्ण किया है पांडुपुत्र अर्जुन का, तो उन्हें और उनके बेटों को और चांडाल चौकड़ी को सांप सूंघ गया। हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? हलचल मच गई, पब्लिक में हलचल मच गई। लोग अपशब्द कहने लगे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, आदि आदि को। नाक कट गई इन लोगों की। और भीष्म पितामह, विदुर आदि ने परामर्श किया कि दूत भेजो और सम्मान के साथ बुलाओ पांडवों को द्रौपदी सहित। बुलाया गया उनको, ये सोचकर कि लड़ाई ना हो, आधा राज दे दो। भीष्म पितामह ने कहा धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने भी बहुत चालाकी से काम किया। उनने खांडव वन दे दिया, जंगल था बिल्कुल, उसे खोदना था, काटना था। उसमें कुछ जराइम पेशा जातियां रहती थी जिन्हें नाग जाति आदि कहते हैं, उनको वहां से भगाना था। वो एक अलग दास्तान है। बहुत काम हुआ, साफ कराया गया जंगल सारा, आबादी की योग्य बनाया गया उसको, नागों को नियंत्रित किया गया, जलाया गया सारा जंगल। नए सिरे से विश्वकर्मा को आदेश हुआ। और उसी समय नाग, मेक्सिको जिसको कहते हैं आप, माया सभ्यता पढ़ाई जा रही है, हमारी सभ्यता थी वो। हम गए थे अमेरिका, तो वहाँ का मैदानव छिपा हुआ था, वो पकड़ लिया गया। और जब उसको मारने वाले थे भगवान कृष्ण चक्र से, तो वो युधिष्ठिर के पैरों में पड़ गया। अर्जुन ने भगवान से कहा, इसे क्षमा दान दो प्रभु। और तब उसने कहा कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं क्या उपकार करूं आपका। अर्जुन ने कहा, जो भगवान चाहते हैं वो कर दो आप काम। भगवान ने कहा, तुम एक ऐसी सभा बनाओ जो पृथ्वी पर ना हो, ऐसी सभा। और तब उसने 14 महीने प्रयत्न करके उस सभा का निर्माण किया, जिसमें दुर्योधन जल को थल समझता था, थल को जल समझता था, दीवार को दरवाजा समझता था, दरवाजे को दीवार समझता था, जिसमें पुष्करणी थी, जिसमें कमल खिले रहते थे, जिसकी शोभा अनंत थी, और जिसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता था। ये तकनीक देखें आप, उसको स्थानांतरित भी किया जा सकता था बिना तोड़े फोड़े। आजकल बुलडोजर का बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, तो बुलडोजर तो तोड़ देता है, लेकिन माफियाओं की ही संपत्ति तोड़ता है, अच्छे लोगों की नहीं तोड़ता है। तो वो बिना तोड़े उसको स्थानांतरित किया जा सकता था, ये मैं दानव का। और मैं दानव ने ही उनको गदा दी थी लाकर, भीम को। अर्जुन को तरकस दिए थे, गांडीव धनुष दिया था। अग्नि ने भगवान श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन प्रदान किया था। बहुत महत्व है इस घटना का। विधि विधान से वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर के साथ पत्नी बैठती है, तो द्रौपदी का राज्याभिषेक हुआ। ये ध्यान देने की चीज़ है। वैसे पांचों की पत्नियां अलग अलग हैं। भीम की पत्नी का नाम बलंद्रा है, हिडिंबा है, नकुल की पत्नी का नाम कर्णमती है,
अर्जुन की तो कई पत्नी हैं, वो तो टॉपर हैं, जहाँ गए जैसे यूनिवर्सिटी का टॉपर, उसे तो नौकरी मिल जाती थी। वो तो अद्वितीय महान भाव थे। चित्रांगदा है, उलूपी है, सुभद्रा है, द्रौपदी को तो जीता है उन्होंने भूमंडल भर के योद्धाओं से मुकाबला करके। यहाँ एक चीज़ और हमें कहनी है आपसे, वो ये कि जब द्रौपदी ने वरमाला डाल दी अर्जुन के गले में, तो क्षत्रिय लोग विचलित हो गए, मार दो, घेर लो, ब्राह्मणों को जान से मार दो, छीन लो द्रौपदी को, और राजा द्रुपद को भी जान से मार दो। सेना थी सबके साथ अलग अलग, बड़ी हलचल मची। तो आप यहाँ देखें वीरों की बात, भीमसेन ने युधिष्ठिर को और नकुल सहदेव को भेज दिया वहाँ से अलग, आप युद्ध मत करो। और भीम ने एक स्तंभ उखाड़ लिया, अर्जुन ने धनुष संभाल लिया गांडीव। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सारे लोग परास्त होते चले गए। और जब कर्ण परास्त हुआ तो कर्ण ने वीर अर्जुन से कहा, क्या तुम भगवान शिव हो? क्या तुम देवराज इंद्र हो? क्या तुम साक्षात धनुर्वेद हो? कोई भी इनके अतिरिक्त मुझे परास्त नहीं कर सकता। वीर अर्जुन ने कहा, ना तो मैं इंद्र हूं, और भी नाम लिए, बलराम का नाम लिया, शल्य का नाम लिया, जो उस समय बड़े बहादुर थे। न मैं धनुर्वेद हूं, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का क्या पक्ष लिया, ये मैं आपकी सेवा में बताना चाहता हूं। भगवान ने ये ध्यान रखा, द्रौपदी जैसी कन्या दुर्योधन के पक्ष में न चली जाए, इसलिए वो स्वयंवर में आए हैं अपने बेटे के साथ। ध्यान रखे, अपने पोते के साथ। अब बेटा है प्रद्युम्न। इतिहास हमें यह संकेत देता है, यदि उसमें कोई ब्राह्मण भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाता, अर्जुन नहीं होते, तो द्रौपदी बहू बनती, वृष्णि राजघराने की, द्वारका की, और प्रद्युम्न वर्ण करते उसको। प्रद्युम्न हर वो चीज जानते थे जिसको भगवान कृष्ण जानते हैं। प्रद्युम्न चक्रव्यूह वेदन भी जानते थे, जिसको अभिमन्यु आधा जानता था, लेकिन प्रद्युम्न ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। हम बहुत संक्षेप में आगे की बात कहते हैं। जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण के सारथी का नाम दारुक है। रथ का नाम वासुदेव श्री अग्रवाल ने किंकणिक दिया है। भगवान कृष्ण के घोड़ों के नाम भी हैं, शैव है, सुग्रीव है, मेघपुष्प है, बलाहक है। भगवान कृष्ण रथ पर बैठ गए हैं, अक्रूर रथ हाँकने वाले हैं, अक्रूर नहीं, दारुक रथ हाँकने वाले हैं। तभी आते हैं वो धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर और दारुक को पीछे बैठा देते हैं। वो स्वयं भगवान का रथ हाँकते हैं। ध्यान रहे, ऐसे महापुरुषों की वंदना की जाती है, वो स्वयं रथ हाँकते हैं। अर्जुन उन पर छत्र तानते हैं, अर्जुन चमर डुलाते हैं, भीम 100 शलाकाओं वाला छत्र तानते हैं। नकुल सहदेव भगवान की सेवा करते हैं और 3 कोस तक बराबर चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और भगवान बड़ी मुश्किल से उनसे कह रहे हैं, अब आप जाओ, अब आप जाओ, बहुत देर हो जाएगी आपको।
अब आप चले जाओ। और महाभारत में लिखा है बहनों और भाइयों, भारी मन से धर्मराज युधिष्ठिर रथ से उतरे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भगवान ने छाती से लगा के उनको सांत्वना दी। नकुल सहदेव चरणों में झुके भगवान के, और भगवान ने कहा आप जाएं महाराज, बहुत बहुत दूर आ गए, 3 कोस आ गए, आप बहुत दूर आ गए हैं। और महाभारत में लिखा है भगवान कृष्ण जब तक दिखाई दिए, पांडव लोग एक टक उन्हें देखते रहे। नगरवासी भी आए थे भगवान को विदा करने। कितना आकर्षण होगा ये ध्यान रखें। वो भी एक टक भगवान को देखते रहे। महाभारतकार व्यास कहते हैं भगवान जब तक दिखे, पांडव और सारी जनता खड़ी रही, और अंत में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का मन ही लेकर विदा हो गए। ऐसे प्रेम किया जाता है। मैं एक छोटी बात कहूं, मुझे कल एक जगह व्याख्यान देना था 19 तारीख में। यहाँ मुरादाबाद में एक परसपुरा बाजे गांव है, ठाकुरों का गांव है, होली मिलन था, और मैंने 15-16 बार उनके यहाँ व्याख्यान दिए हैं। लेकिन एक मेरे मन में एक बात आई, वो लड़के हैं दोनों, मेरे तो पोतों की उम्र के हैं, लेकिन उन्हें एक घमंड है कि हम ठाकुर हैं, हम बड़ी जात के हैं। वो न पैर छूना चाहते हैं, न श्रद्धा से नमन करना चाहते हैं, और ऐसे बैठ जाते हैं कभी जैसे कोई यार मेरा आ गया। तो अब के मैं नहीं गया उनके यहाँ। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संगतेन्द्रिया। ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, सेवा करो, प्रसन्न करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शनः। तब ज्ञान स्वयं गंगा बन के बहने लगेगा। तो मैं उन युवकों को कह रहा हूं जो उन्नति करना चाहते हैं, जो महान बनना चाहते हैं, जो देश में अमर बनना चाहते हैं, वो बड़ों का सम्मान करना सीखें, बड़ों के चरणों में झुकना सीखें। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशोबलम। वो भगवान कृष्ण से शिक्षा लें। भगवान कृष्ण चरण छूते हैं विदुर के, चरण छूते हैं भीष्म पितामह के, चरण छूते हैं कुटिल धृतराष्ट्र के। और कभी कभी भगवान, आप महाभारत पढ़ें, भीमसेन के भी चरण छूते हैं। उम्र में बड़े हैं भीमसेन श्री भगवान से। माता के बुआ कुंती के चरण छूते हैं। और आप कभी ध्यान रखें, भगवान जब द्वारका में होते हैं तो गौओं को खिलाकर, ब्राह्मणों को खिलाकर, अतिथियों को खिलाकर, सेवकों को खिलाकर, और जब वो पता लगा लेते थे सब खा चुके हैं, तो हमारी संस्कृति में उसे यज्ञशेष कहते हैं, विघस कहते हैं, उसको अमृत कहते हैं। वो अमृत हो जाता है, उसमें आशीर्वाद झलकता है, और विश्व में वो काल के भाल पर अपने हस्ताक्षर करके अमृत हो जाता है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हमारे बच्चे नया इतिहास लिखें। विवेकानंद ने कह दिया 1857 में, भारत माता जाग गई है, आप उसके स्वर्ण युग को निहारें, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो सारी ऊंचाई ये पार कर जाएगी, सारे संसार को ज्ञान देगा,
ज्ञान हमें देना है, विश्व विजय हमें करनी है। भगवान करे हम विश्व विजय करें। ये जो आज का व्याख्यान है धर्मराज युधिष्ठिर पर, इसका एक भाग हुआ है। दूसरा भाग बुधवार को देंगे, फिर हर बार बुधवार को ही देंगे, रविवार को नहीं देंगे। मैं विद्वानों के और अग्रजाओं के चरणों में बहुत प्रणाम करता हूँ, बहन बेटी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। उनका जीवन सफल हो, उनकी गाथा गौरज्वल हो, भगवान कृष्ण और राम की कृपा बरसे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।